हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एक्सरसाइज नंबर 8.2। उससे पहले हमें कुछ टर्म समझने हैं, जैसे कि मोनोमियल। मोनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं जिसमें ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि 3x। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन टर्म एक ही है, या फिर 5, तो ये टर्म एक ही है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि मोनोमियल है, इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। फिर होता है बायनोमियल। बायनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जो जिसमें टू टर्म होंगी, टू टर्म, जैसे कि 3x + 5 एग्जाम्पल के लिए। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो ये दो टर्म हो गई ना, इसलिए इसको बायनोमियल बोलेंगे। फिर होता है ट्राइनोमियल, ऐसे ही ट्राइनोमियल। तो अब समझ में आ जाए, इसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए, जिसमें 3 टर्म्स होंगी एक्सप्रेशन में, जिस भी एक्सप्रेशन में उसको ट्राइनोमियल बोल देंगे, जैसे कि 3x + y + 5। 3x एक टर्म हो गई, y एक दूसरी टर्म, 5 तीसरी टर्म, 3 टर्म है इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन होगी। फिर इसके आगे सिमिलरली पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो, जैसे कि ये सारी ये है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबको क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ये सारे पॉलिनोमियल भी हैं। अब एक चीज़ और समझाते हैं, जैसे कि किसी एक्स टर्म की पावर 2 है, ओके, और इसका मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स की पावर 5 से। तो जब भी यहाँ जो वैल्यू होती है ना सेम हो, जैसे x यहाँ है, x यहाँ है, ये 2 इसकी पावर है, 5 भी इसकी पावर है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 + 5, यानी कि x की पावर 7। और चीज़ें वो सब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज़ बतानी ज़रूरी थी, इसलिए इसको अभी बता दिया कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सेम, इसको बेस बोलते हैं, जो जिसका बेस सेम होता है ना, जैसे यहाँ x x है, या फिर y की पावर 2 × y की पावर 3 हुआ, तो ये y है दोनों जगह, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में हमेशा क्या हो जाता है? पावर्स प्लस ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y की पावर 5, y 2 + 3 तो 5। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके अब हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 8.2, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल अभी बताया था जिसमें एक टर्म हो, तो ये 4 एक टर्म है, ये 7 एक टर्म है, 7p पूरा एक टर्म है, तो इन दोनों को क्या करना है? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें निकालना है। ओके, तो इसको लिख देंगे 4 × 7p। तो हमेशा मल्टीप्लाई करने पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती ना, न्यूमेरिकल वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे क्या है? 4 × 7 28, 28 ये p है, तो यहाँ पे p लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू के इस एक्सप्रेशन की क्या आ जाएगी? 28p, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। सेकेंड -4p × 7p, तो इसको ऐसे लिख देंगे -4 × 7, ये न्यूमेरिकल वाली न्यूमेरिकल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई, बाकी जो अलजेब्रिक पार्ट होता है ना उसको अलजेब्रिक के साथ कर देते हैं, तो p × p, तो -4 × 7, तो 4 7 से 28, ये माइनस साइन है तो -28 लिखेंगे। अब जैसे ये यहाँ पे p की पावर 1 है और यहाँ पे भी p की पावर 1 है, 1 1 पावर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, जब सेम बेस हो। तो यहाँ पे दोनों साइड p है, इसलिए इनकी पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे p की पावर 1, p की पावर 1, तो p की पावर 1 + 1 2, तो क्या हो जाएगा? -28p²। अब थर्ड वन -4p × 7p³, इन दोनों को करना है, तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से करेंगे पहले, फिर इंटू यहाँ पे p है, फिर यहाँ पे भी p है, फिर इंटू q है, यही है ना, p है और q, इन सबको मल्टीप्लाई करना। तो -4 × 28 क्या हो जाएगा? -4 × 7, तो क्या हो जाएगा? -28। अब
पी पी, तो पी की पावर 1, पी की पावर 1 यानी कि ऐड हो जाएंगी पावर, तो पी स्क्वायर इंटू ये क्या है क्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू। तो इसकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -4p इंटू 7p क्यू का -28p स्क्वायर क्यू। और फोर्थ वन 4p क्यूब इंटू -3p, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 इंटू -3 इंटू पी क्यूब और इंटू ये p है। तो 4 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 4 3 12 माइनस साइन, तो 12 हो जाएगा -12। p की पावर 3 इंटू पी की पावर 4, सॉरी p की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, पावर ऐड हो जाती है तो p की पावर 4, तो क्या आ जाएगा -12 p की पावर 4। फिफ्थ वन 4p इंटू 0, तो ये हमें नॉर्मली पता है कि किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा हमें आंसर 0 ही मिलता है। कुछ भी हो, कितना बड़े नंबर हो या फिर कितना भी बड़ी यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। मोनोमियल्स बोला है यानी कि सिर्फ एक ही एक टर्म होगी, कोई 2 टर्म 3 टर्म ये नहीं, मोनोमियल मतलब 1 टर्म। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया गया है p और q, तो यहाँ बोला है लेंथ और ब्रेथ दी है, ये लेंथ हो गई p और ये q क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। तो एरिया निकालना है, तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ हमें ये दिया गया है p और q ब्रेथ दी गई है, तो क्या एरिया कैसे निकाल लेंगे, p इंटू क्यू, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर एरिया क्या आ जाएगा, पी क्यू। ओके, नेक्स्ट इसमें लेंथ है 10 m और ब्रेथ है 5n, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो 10m इंटू 5n, तो 10 इंटू 5 इंटू m इंटू n, इस पूरे को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 इंटू m, तो 10 इंटू 5 इंटू m इंटू n, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 5 से 50 m और n। अब यहाँ पे है लेंथ 20x स्क्वायर, यहाँ पे ब्रेथ है 5y स्क्वायर, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ तो हो जाएगा 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर, तो 20 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो 25 ज़ा 100 इंटू एक्स स्क्वायर है इंटू वाई स्क्वायर, इसको एरिया क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब है 4x और 3x स्क्वायर, तो 4x है लेंथ और 3x स्क्वायर है ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है एरिया, तो 4x इंटू 3x स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4 3 ज़ा 12। अब ये x है और ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 1 पावर है, 2 पावर है, 2 + 1 3, तो x की पावर 3। लास्ट वन है 3mn लेंथ हो गई और 4np क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3mn इंटू 4np। तो इसको ऐसे भी मतलब अरेंज करके लिख देते हैं अपन नॉर्मली, 3 इंटू 4 इंटू m इंटू n इंटू n इंटू p, 3 4 ज़ा 12 m, अभी n है और ये भी n है और दोनों की पावर 1 1 है, तो पावर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो n की पावर 2 और फिर क्या है p, तो इसका एरिया हो जाएगा 12mn स्क्वायर p। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द टेबल। इस टेबल दी गई है, इसको कंप्लीट करना है हमें।
कैसे, इनका प्रोडक्ट करके सबका। तो ये इस साइड ये एक मोनोमियल दिया गया है और दूसरा मोनोमियल ये दिया गया है। अब इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो हमें इधर फिल करना है। ओके, तो फर्स्ट है 2x, 2x का 2x में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू ये x हो जाएगा इंटू इसका x हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और x की पावर 1 यानी कि पावर ऐड हो जाएंगी तो x स्क्वायर। अब 2x का -5y में करना है अपन, ऐसे मल्टीप्लाई, मतलब पहले इसका इन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइन लाइन से ऐसे फिल करते जाएंगे। ओके, तो अब 2x का -5y में, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू -5 इंटू वाई। 2 और -5 क्या हो जाएगा, -10 और x और y क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, तो हो जाएगा क्या, -10xy। थर्ड है 2x इंटू 3x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3, 2 और 3 तो क्या हो जाएगा 6, 2 3 तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे x का x स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 2 3, तो 6x की पावर 3। अब नेक्स्ट क्या है, 2x इंटू -4xy, तो 2 का पहले -4 में करेंगे तो क्या आएगा, -8। अब यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 x स्क्वायर। अब यहाँ तो y है ना, यहाँ पे y है तो डायरेक्ट यहाँ पे y लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू -4xy इज इक्वल्स टू -8x² y। नेक्स्ट है 2x का मल्टीप्लाई 7x² y में करना है। पहले 2 का 7 में कर देंगे तो 14 हो जाएगा, फिर x इंटू x², तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो 2 + 1 3 यानी कि x की पावर 3, फिर सिर्फ y है तो y और। नेक्स्ट है 2x इंटू -9x² y², तो 2 का -9 में तो -18, x इंटू x² मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x² क्या हो गई, पावर ऐड, 2 + 1 3 और फिर y² है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई y²। ओके, ऐसे ही सबका मल्टीप्लाई कर करके हमें पूरी टेबल फिल करनी है। अब नेक्स्ट है -5y इंटू 2x, तो -5 का 2 में करेंगे तो -10, y है और फिर x, यही है ना, y और x। नेक्स्ट है -5y इंटू -5y, तो -5 इंटू -5, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25, और माइनस में माइनस हमेशा क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करते टाइम प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, और y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है तो 1 + 1 2, तो y² हो जाएगा। नेक्स्ट है -5y इंटू 3x², तो -5 इंटू 3 -15, फिर y इंटू x²। नेक्स्ट है -5y इंटू -4xy, तो -5 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 5 20, y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी y 1 है तो y² क्योंकि पावर ऐड हो गई, तो फिर क्या है एक और x है तो इंटू x। नेक्स्ट है -5y इंटू 7x² y, तो -5 इंटू 7 -35, y यहाँ पे 1 है, y की पावर यहाँ पे भी 1 है तो क्या हो जाएगा y² इंटू क्या और है x², तो इंटू x²। नेक्स्ट है -5y इंटू -9x² y², तो -5 इंटू -9 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 इंटू 5 45, तो हो जाएगा 45, y की पावर 1 और यहाँ पे इंटू करेंगे तो y² से, तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगी y³ इंटू x² और है तो x²। नेक्स्ट स्टेप 3x² का 2x से करना है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, x² इंटू x की पावर 3 क्योंकि 2 + 1 3। अब 3x² इंटू -5y, तो 3 इंटू -5 तो -15, x² इंटू y। नेक्स्ट है 3x² इंटू 3x², 3x² इंटू 3x², तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 9, x² इंटू x²,
तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, तो पावर ऐड हो जाएंगे 2 + 2 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एक्स की पावर 4। फिर है 3x² इंटू -4xy, 3 इंटू -4 तो -12, x² इंटू एक्स तो 2 + 1 पावर यहाँ पे तो क्या होगा x³ एक्स की पावर 3 इंटू वाई और इंटू इंटू यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे सिर्फ y है तो यहाँ पे डायरेक्ट y आएगा। अब 3x² इंटू 7x² तो 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, x² इंटू x² यानी कि x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 तो x की पावर 4 हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी इंटू y। नेक्स्ट है 3x² इंटू -9x² y², तो 3 इंटू -9 -27, x² इंटू x² एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि 2 + 2 4 पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में इंटू y²। अब है -4xy, तो -4 इंटू -4xy का पूरा मल्टीप्लाई करना है 2x में, तो -4 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। अब x इंटू एक्स तो x² एक्स की पावर 2 इंटू वाई। नेक्स्ट है -4xy का करना है -5y से, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, 4 इंटू 5 20, x का x एंड y की 1 और y की पावर 1 तो y की पावर 2। अब -4xy का 3x² में करना है, तो -4 इंटू 3 तो -12, x इंटू x² एक्स की पावर 2 इंटू एक्स तो क्या हो गया x की पावर 3 इंटू वाई। अब -4xy का -4xy से करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1 तो एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1 और यहाँ पर भी वाई की पावर 1 तो वाई की पावर 2। अब -4xy का मल्टीप्लाई करना है 7x² y में, तो -4 इंटू 7 तो -28, x और इंटू एक्स की पावर 2 तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर 3, y इंटू वाई तो y की पावर 2। नेक्स्ट है -4xy इंटू -9x² y², तो -4 इंटू -9 तो -36, सॉरी माइनस माइनस प्लस तो सिर्फ 36 होगा, x इंटू x² एक्स और x की पावर 2 मिलके क्या बनाएंगे, पावर ऐड होने के बाद x की पावर 3, ऐसे ही y और y की पावर 2 मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे y की पावर 3। अब नेक्स्ट है 7x² y, तो अब 7x² y को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, x की पावर 2 इंटू एक्स तो क्या बनाएंगे x की पावर 3 इंटू वाई। अब 7x² y को -5y से करेंगे, तो 7 इंटू -5 तो -35, x की पावर 2 तो x की पावर 2, y की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1 तो y की पावर 2। अब 7x² y को 3x² से करेंगे, तो 7 इंटू 3 21, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 तो x की पावर 4 और y इंटू वाई। अब 7x² y को करेंगे किससे, -4xy से, तो 7 इंटू -4 -28, x की पावर 2 इंटू एक्स तो x की पावर 3, 2 + 1 3 हो गई, पावर ऐड हो गई, y की पावर 1 और y की पावर 1 तो y की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे 7x² y को वापस से 7x² y से करेंगे, तो 7 7 ज़ा 49, x की पावर 2 और x की पावर 2 क्या हो जाएगी, x की पावर 4, 2 + 2 4 होता है। यहाँ पे y की पावर 1 और y की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी y की पावर 2। अब 7x² y को -9x² y² से करेंगे, तो 7 इंटू -9 -63, x की पावर 2 x की पावर 2 मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 बनाएंगे, और y इंटू वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई होकर y की पावर 3 बनाएंगे। अब -9x² y² को 2x से करेंगे,
तो -9 इंटू 2 तो -18, एक्स की पावर 2 और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 और वाई स्क्वायर। तो -9x² y² को -5y से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45 एंड एक्स की पावर 2 और एक्स यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 और वाई की पावर 1 तो मिलके वाई की पावर 3 बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट -9x² y² इंटू 3x², तो -9 इंटू -3 -27, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 2 तो वाई की पावर 2। -9x² y² को -4xy से करेंगे तो -9 -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 36 आ जाएगा। एक्स की पावर 2 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2 और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की पावर 3 हो जाएगी। अब सिमिलरली -9x² y² को 7x² y से करेंगे तो -9 इंटू 7 तो -63, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 4 बना देंगे और वाई की पावर 2 इंटू वाई करेंगे तो वाई की पावर 3 बन जाएगी। -9x² y² को -9x² y² से मल्टीप्लाई करना है तो -9 इंटू -9 होगा तो प्लस का 81 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 2 से तो एक्स की पावर 4, क्योंकि 2 + 2 4 पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने पर। और वाई की पावर 2 को वाई की पावर 2 से करेंगे तो वाई की पावर 4। ओके, तो ऐसे करके ये पूरी टेबल फिल हो गई। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4th, obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively। हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की, उसका वॉल्यूम निकालना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसे, क्यूबॉइड के फॉर्म में होते हैं हमेशा। जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होते हैं, ऐसे फॉर्म में होते हैं। ये क्यूबॉइड होता ना, और हमें इसकी हाइट, लेंथ और ये ब्रेथ, ये तीनों चीज़ दी गई है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ऐसे ही हमें इन सब को मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ है 5a तो 5a, ब्रेथ है 3a² तो 3a² इंटू हाइट है 7a की पावर 4। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 7 15 इंटू 7 तो हो जाएगा 105। अब इंटू ए है, a² है और a की पावर 4 है। तो जब मल्टीप्लाई में है ए तो सबकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर 1 है यहाँ पे और 2 तो 3 और 3 + 4 7 तो a की पावर 7। तो इसका क्या आ जाएगा 105 a की पावर 7। ओके, अब नेक्स्ट वन, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम 2p इंटू 4q इंटू 8r। तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 4 8 और 8 इंटू 8 64। तो 64 यहाँ पे p है इंटू q है इंटू r है तो p इंटू q इंटू r। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 64 p/q/r। नेक्स्ट है वॉल्यूम, नेक्स्ट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, xy इंटू 2x² इंटू 2xy²। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा अपना। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू 2 इंटू x² इंटू वाई इंटू 2 इंटू x इंटू y²। अब न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और 2 है तो इसको लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई करके। अब x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 1, तो तीनों x मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर सब ऐड हो जाएगी। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4 तो x की पावर 4।
यहाँ y सब मल्टीप्लाई में, तो y की पावर 1, y की पावर 1 और यहाँ पे y की पावर 2, तो 1 + 1 2 और 2 4, तो y की पावर 4, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4, x की पावर 4, y की पावर 4। लास्ट है, लास्ट में वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a इंटू 2b इंटू 3c, तो 2 इंटू 3 तो 6, a है इंटू b है इंटू। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक्स वाई को इंटू वाई जेड से करना है, इंटू जेड एक्स से करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स। अब यहाँ पे एक्स की पावर 1 है इंटू एक्स की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y की पावर 1 है, y की पावर 1, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो y भी स्क्वायर हो जाएगा। z की पावर 1, z की पावर 1 मल्टीप्लाई में तो z की पावर 2, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2, y की पावर 2 इंटू z की पावर 2। सेकेंड वन है a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो इसको a इंटू माइनस का ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, तो माइनस साइन होगा। ए की पावर 1, ए की पावर 2 और ए की पावर 3, तो मल्टीप्लाई में सब ए, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो ए की पावर 6। ओके, नेक्स्ट है 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y की पावर 3। न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। अब 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, 8 इंटू 8 64 और 64 इंटू 16, तो 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 6 6 ज़ा 36 और 2 38, 4 एंड 6 4 2 1024 हो जाएगा, तो 1024। और यहाँ पे y मल्टीप्लाई में है, तो y की पावर 1 और y की पावर 2, तो y की पावर 3, y की पावर 3 प्लस y की पावर 3, तो y की पावर 6, तो 1024 इंटू y की पावर 6, 1024 इंटू y की पावर 6। नेक्स्ट वन है a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, ये है, तो इसको a इंटू 2 इंटू b इंटू 3 इंटू c इंटू 6 इंटू a इंटू b इंटू c, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 6, 3 2 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, तो 36 a की पावर 1 और यहाँ पे a की पावर 1 मल्टीप्लाई में है दोनों a, तो a की पावर 1 मिलके a की पावर 2 बना देंगे, 1 + 1 2। यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे भी b की पावर 1, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे b की पावर 2 हो जाएगी। c की पावर 1 है, c की पावर 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई में, तो c की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 36, a की पावर 2, b की पावर 2 और c की पावर 2। नेक्स्ट है m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, तो इसको माइनस है तो एम इंटू, इसको ऐसे लिख सकते माइनस एम इंटू एन इंटू एम इंटू एन इंटू पी। सबको अब मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस साइन है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब प्लस में है तो माइनस साइन तो आएगा। m की पावर 1, m की पावर 1 और m की पावर 1 तीनों मल्टीप्लाई में है, तो m + 1 + 1 + 1, तो m की पावर 3, n की पावर 1 और n की पावर 1 +1 + 1, तो n की पावर 2 इंटू पी, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा m - m³ n² इंटू पी। ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।